नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्दवाल और आप बीबीसी उत्तराखंड देखना शुरू कर चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चमोली की राजनीति एक बार गर्मा चुकी है। दरअसल इस बार हाईकोर्ट का मामला सामने आया है। पूर्व जो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही रजनी भंडारी लगातार चोली और दामन सरकार के साथ इनका खेल रहा है। दरअसल पहले जो है उत्तराखंड सरकार में जो रजनी भंडारी है वो जिला पंचायत होती है, लेकिन जिसके बाद से ही उत्तराखंड सरकार उन्हें उनके पद से हटा देती है। उसके बाद वो कोर्ट जाती है, कोर्ट फिर से उनको बहाली करती है। फिर से उसके बाद उत्तराखंड सरकार फिर से एक बार रजनी भंडारी को अपने पद से हटा देती है, जिसके बाद फिर वो हाईकोर्ट का रुख अपनाते हैं। जहां हाईकोर्ट का जो रुख है वो अपनाने के बाद फिर से हाईकोर्ट उन्हें बहाली कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब इस समय उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब सर पर है और इससे वर्तमान समय में जो जिला पंचायत है, पहली बार जिला पंचायतों को उत्तराखंड सरकार ने जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको प्रशासक नियुक्त किया। 13 जिला पंचायत, 13 जिलों में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार का बीते कुछ दिनों पहले एक लेटर आता है जिसमें लिखा जाता है कि जो रजनी भंडारी है उन पर नंदा राज यात्रा के आरोप लगे हैं। अब रजनी भंडारी और उनके पति राजेंद्र भंडारी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो इस समय भाजपा में हैं और उसके बाद भी सरकार के द्वारा जो है रजनी भंडारी को हटाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो रजनी भंडारी है उन्होंने जो प्रशासक का चार्ज है उनको देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल नैनीताल जो है वहां हाईकोर्ट में चमोली जिला पंचायत जो अध्यक्ष रजनी भंडारी हैं उनको प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी रजनी भंडारी को प्रशासक का चार्ज दे और उसकी रिपोर्ट 1 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करे। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। विशेष अपील में रजनी भंडारी ने कोर्ट में कही ये बात। नैनीताल हाईकोर्ट में दायर विशेष अपील में रजनी भंडारी ने कहा, जिला पंचायतों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया था। उसके बाद सरकार ने सभी निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक का पद नियुक्त किया, जिसके बाद उन्होंने इस पर आपत्ति की तो सरकार के द्वारा उनका मुकदमा हाईकोर्ट में विचाराधीन होना बताया गया, इसलिए उन्हें प्रशासक नहीं बनाया जा सकता है। जिसके बाद जब कल सुनवाई हुई तो रजनी भंडारी की तरफ से कहा गया कि वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल हो गई है। बहाली का आदेश आज भी बरकरार है, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें प्रशासक का चार्ज देने के साथ उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। इससे पहले कि उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपनी बहाली को लेकर भी याचिका दायर की गई थी। उन पर आरोप था कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट की एक शिकायत पर पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी कर उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाया था। अनियमितता के आरोप पर सरकार ने रजनी भंडारी को हटाया था। उन पर आरोप था 2012-13 में नंदा राज यात्रा मार्ग पर विकास कार्यों संबंधित निविदाओं की गड़बड़ी में। ऐसे में ये आरोप लगाया तो सरकार के ओर से था, लेकिन उसके बाद भी जो याचिका में कहा गया कि एक व्यक्ति की शिकायत पर सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया और अनियमितताओं के आरोप जो लगाए गए हैं उसको उनके द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने रोक लगाते हुए पुनः रजनी भंडारी को बहाल किया है। जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लगातार कल जो रजनी भंडारी के समर्थक हैं वो लगातार न्याय की जीत बता रहे थे, सत्य की जीत बता रहे थे। रजनी भंडारी भी कह चुकी है और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी भी कह चुके हैं कि नंदाराज में कोई भी अनियमितताएं नहीं हुई है। और ऐसे में जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा लगातार रजनी भंडारी की बहाली को लेकर कहा गया। इससे पहले 2 बार सरकार ने हटाया, 2 बार हाईकोर्ट ने पुनः बहाल किया। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की ये चीजें समझ से परे आ रही है और लगातार रजनी भंडारी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं सिर्फ रजनी भंडारी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से सरकार के द्वारा किया गया और अब न्यायालय की जो न्याय है वो सत्य की जीत हुई है।
फिलहाल चमोली की राजनीति में एक बार फिर से जो डीएम संदीप तिवारी है वो प्रशासक का चार्ज रजनी भंडारी को देंगे और राजनीति लगातार इस समय हावी हो रही है और एक बार सरकार को फिर से मुंह की खानी पड़ी। आखिर ऐसे कौन सलाहकार हैं जिनकी वजह से लगातार उत्तराखंड सरकार की किरकिरी हो रही है। आप लोग लगातार बीबीसी उत्तराखंड देखते रहे। नमस्कार।